फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक टिप दूंगी। आपके जो वीज़ा इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आपके रिफ्यूज़ल्स एग्जैक्टली आ क्यों रहे हैं? बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिफ्यूज़ल आया है, ज़्यादा नहीं है बट एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं, तो हम उनको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देयर इज़ नो सेट ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है। वीज़ा के लिए कोई एक सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है और ध्यान रखनी है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे इन चीज़ों का मैक्सिमम टेक केयर करना है। फर्स्ट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना वीज़ा इंटरव्यू बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, whichever your information you are giving to the visa officer, that will be considered अगर आप confident हैं enough उस इंफॉर्मेशन को लेके। सेकेंड है योर इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक टू योर ओन कंट्री। आपके अगर इंटेंशंस क्लियर हैं, आपकी फैमिली पूरी अपनी कंट्री में है, जो भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, अगर आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपका उस कंट्री में वापस आने का इंटेंशन जो है वो अगर क्लियर है, देन ऑल्सो यू विल गेट योर वीज़ा अप्रूव। Third thing is your knowledge. You should have good knowledge about your university and आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं उसकी नॉलेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एजेंट्स के थ्रू जाते हैं एंड वो बस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, दे गेट देयर ऑफर लेटर एंड अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको नहीं पता होता कि इनके पास कोर्स कौन सा है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ऑफर लेटर में मेजर लिख के देती हैं, मेजर के अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एंड उसका करिकुलम क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। बिकॉज वी डू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द वीज़ा इंटरव्यू एज वेल। हम लोग स्टूडेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हमको ये चीज़ पता चलती है एंड वो रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कोर्स की। आपके I-20 में कोई और कोर्स लिखा हुआ है, आपके ऑफर लेटर में कोई और कोर्स लिखा हुआ है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि कोर्स की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है जो आपके ऑफर लेटर में लिखी है। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स की प्रॉपर नॉलेज है, तब भी आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा ही होगा। लास्ट थिंग इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड योर कम्युनिकेशन। अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिया है या फिर आपका जो इंग्लिश बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए रादर प्रैक्टिसिंग द सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग इन, व्हाट कोर्स यू आर ऑप्टिंग फॉर एंड आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्या स्कोर था, आपके स्कूल में या कॉलेज में क्या स्कोर था। तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा वो लोग आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर नॉलेज, आपका कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज योर स्पॉन्सर, द इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्पॉन्सर। आप अगर अपने स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर जस्टिफाइंग योर फाइनेंसेस इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर। तो आपको उसका जस्टिफिकेशन बहुत अच्छा देना पड़ेगा। आपके अगर स्पॉन्सर आपके फादर हैं, तो उनका क्या प्रोफेशन है वो आपको उसी आंसर में बताना पड़ेगा जिस आंसर का क्वेश्चन है हु इज स्पॉन्सरिंग यू। तो आपको उसमें आपके फादर का प्रोफेशन अलॉन्ग विद द इनकम शेयर करनी पड़ेगी, और जो भी आपका स्पॉन्सर है उस हिसाब से आपको इनकम उनको बतानी पड़ेगी। अगर आप ये भी बता देते हैं, देन ऑल्सो देयर इज अ चांस कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। नाउ the last information is for the students. We have already started the application for January 2025. Also, we have started the application for fall 2025. We have fortunately received good number of applications this time. तो अगर आप भी interested हैं January 2025 के लिए, you can share your documents on application02@meridian.org. For more such videos, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.